देखो तो देखिए हम सिद्ध कराने जा रहे हैं थेल्स प्रमेय। कौन चीज? थेल्स प्रमेय। और थेल्स प्रमेय क्या है, ध्यान से सुनिएगा। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को, देखा ये त्रिभुज हो गई है, बीसी के समांतर एक रेखा खींच ले हैं और ये रेखा AB को और AC को अलग अलग बिंदु पर काट रही है। तो हमको सिद्ध करना है, दिया है DE समांतर BC है, तो सिद्ध करना है कि AD बटा DB बराबर AE बटा EC है। यही है थेल्स प्रमेय। मतलब क्या सिद्ध करना है? थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय होता क्या है, तो यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को, देखो अन्य दो भुजा हाई हाई अलग अलग बिंदु पर काटने के लिए, माने प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है, ये सिद्ध करना है। ये 2023 में पूछा हुआ है, 2023 में दिला बा ना बाबू। लेकिन ये नहीं कहा है कि थेल्स प्रमेय लिखिए और सिद्ध कीजिए, ऐसे नहीं कहा है। वो प्रमेय भी नहीं दिया है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को अलग अलग बिंदु पर प्रतिच्छेद करने के लिए भी नहीं लिखा है। वो डायरेक्ट लिखा है कि एक त्रिभुज ABC में नहीं, BC समांतर DE है, तो आप सिद्ध कीजिए कि AD बटा DB बराबर AE बटा EC, ऐसे करके दिया है। तो आपको समझना है कि ये थेल्स प्रमेय है, ठीक है ना। वो दिया है DE समांतर BC, जब दिया रहे DE समांतर BC आपको सिद्ध करना हो बाटा में, माने अनुपात, तो समझ लीजिए थेल्स प्रमेय है। लेकिन अगर दिया रहे बाटा में, जैसे AD बटा DB बराबर AE बटा EC दिया रहे, कहे कि एक त्रिभुज में, त्रिभुज ABC में AD बटा DB बराबर AE बटा EC है, आप सिद्ध कीजिए कि DE बराबर DE समांतर BC, जब ऐसे सिद्ध समांतर करने के लिए दे दे तो क्या हो जाएगा, वो थेल्स प्रमेय के विलोम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देखो अगर DE समांतर BC दिया है, सिद्ध करना है ये अनुपात वाला, तो समझ लीजिए कि थेल्स प्रमेय। अनुपात वाला दिया है, सिद्ध करना है ये कौन सी समांतर वाला, पैरेलल, DE पैरेलल BC, तो समझ लीजिए कि थेल्स प्रमेय के विलोम है ना। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए इतना बात दिया है, इसमें कोई दिक्कत है बताइए? तो हम चलें, देखिए रचना वचना थोड़ा सा कर लेते हैं। रचना में क्या करेंगे बाबू, तो ध्यान से देखिएगा। देखो E से AB पर लंब खींचेंगे, कौन सी? AB पर। तो देखो E से AB पर लंब खींचे, एक नाम हम M रख दिए, क्या रख दिए? D से AC पर लंब खींचे, एक नाम हम क्या रख दिए? N रख दिए। तो देखो कैसे लिखेंगे, देखो EM लंब AB खींचा, तो देखो EM लंब AB खींचा, देखो DN लंब AC खींचा। बताओ इतना समझ में आता? तो रचना में क्या लिखेंगे बाबू, देखो कौन सी हो, EM लंब AB तथा DN लंब AC खींचा, और लड़की लिखेगी खींची। बताओ इतना समझ में आई रचना में? और देखो D से C को मिलाया, मिला था बाबू, अब B से E को मिलाया, बताओ मिला था बाबू। चलो अब चलते हैं प्रमाण में। प्रमाण में वही बात लिखा जाता है जो हमें प्रमाणित करना है, जो दिया है, जो प्रमाणित करना है। देखिए ध्यान से देखा बाबू, अब हम चलेंगे त्रिभुज ADE में, किसमें? ADE में। अब BDE में ध्यान से देखिएगा, एक ही आधार पे बना है दोनों, ADE और BDE, ये दोनों एक ही आधार पे बना है। जब त्रिभुज, कोई भी त्रिभुज एक ही आधार पे बना होता है, जिसके लंब एक ही होते हैं, तो क्या होगा, वो त्रिभुज दोनों समरूप होगा। क्या होगा? हाँ बताइए, समझ में आ रहा क्या कह रहे हैं? देखो एक ही आधार पर बने त्रिभुज क्या होंगे, है ना, जिनके लंब समान हो। तो चलिए उससे कोई दिक्कत नहीं है, हम चल रहे हैं त्रिभुज किस में? ADE में, उससे कोई मतलब नहीं है। हम चल रहे हैं त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, बाटा डायरेक्ट क्षेत्रफल निकाल देना ना बाबू, त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर। तो देखा बाबू ध्यान से देखिए, ADE का क्षेत्रफल अब BDE का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। तो क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है बाबू, बताओ? 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। बताओ हेकरो हो जाए 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। बताओ इतना समझ में आता? 1/2 से 1/2 कट जाए, लेकिन आधार और ऊंचाई दोनों का अलग अलग ना। देखो तो अब मत कटाओ, आगे कटा लिए। तो देखो 1/2 आधार कितना बा बाबू? ADE में आधार क्या लेंगे? AD, क्या लेंगे? तो देखो AD। ऊंचाई क्या लेंगे? तो देखा EM, क्योंकि वही तो लंब खींचे हैं, लंब को ही ऊंचाई लेंगे। तो इस त्रिभुज में EM लंब खींच ले लेंगे। क्या लेंगे बताओ? EM। बताओ है कर 1/2 आधार है में, देखो BDE में आधार क्या लेंगे? DB, क्या लेंगे? DB।
ऊंचाई वही लेंगे, एक एक को जो ऊंचाई पावे सबके लिए देखा त्रिभुज हे त्रिभुज के लिए ए त्रिभुज के लिए दोनों के लिए ऊंचाई ईएम ही लेंगे। क्या लेंगे? ईएम। अब देखा ईएम से ईएम कटी 1/2 से 1/2 कटी आ डीबी बटा एडी बटा डीबी आ गया। एकरा के लिए समीकरण 1 बताओ कोनो दिक्कत भाई चलेगी। अब देखो ध्यान से देखिएगा, हे त्रिभुज में चले हे त्रिभुज में चले। अब इसी त्रिभुज में हेने से चलेंगे। हेने से देखो त्रिभुज ए ई डी, त्रिभुज ए ई डी का क्षेत्रफल बाटा त्रिभुज देखा सी ई डी का क्षेत्रफल, सी ई डी का क्षेत्रफल देखा तो ए ई डी का क्षेत्रफल 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई है करो हुए वही 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। बताओ बाबू इतना कौन दिक्कत बा। अब देखो 1/2 आधार तो देखो ए ई डी में आधार डीएन है। क्या है? तो लिखेंगे डीएन। ऊंचा रुको गलती हो गई, आधार ए ही लेंगे। तू लोग इधर लो, आधार ए ही हाँ ऊंचाई लेंगे ई डीएन को। क्या लेंगे? डीएन को ऊंचाई ले लेंगे। फिर यही में बताओ बाबू 1/2 आधार क्या लेंगे कहीं में? सी ई डी में देखो सी ई डी में आधार क्या लेंगे? ई सी। क्या लेंगे? ई सी। ऊंचाई क्या लेंगे बाबू? डीएन ही लेंगे, डीएन ही लेंगे है ना। अब देखो डीएन से डीएन कटी 1/2 से 1/2 कटी का आइल बाबू? ए ई बटा ई सी। ई का लिख लिया जाए समीकरण नंबर 2 ना बाबू। अब देखो ध्यान से थोड़ा सा देखिए, एकदम गौर से देखिए बाबू। ए डी ई में ए ई डी में कौन अंतर बा? ए डी ई का जो क्षेत्रफल होगा वही क्षेत्रफल ए ई डी का होगा, और बी डी ई का जो क्षेत्रफल होगा वही क्षेत्रफल ई सी ई डी का होगा। यानी कि ये दोनों क्षेत्रफल बराबर है। माने हॉई वाला क्षेत्रफल दिखाई समीकरण 1 वाला क्षेत्रफल समीकरण 2 वाले क्षेत्रफल के बराबर होगा ना। तो लिखेंगे नाउ माने अब नाउ कहेंगे हॉई क्षेत्रफल बराबर है इस क्षेत्रफल के, बस क्योंकि उल्टा पुल्टा लिखे हैं। त्रिभुज एक है उलट पुलट के लिख दिए हैं ना, तिगड़े तगड़ाम कर दिए हैं। तो हेतना त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर है हेतना, यही लिए क्या हो जाएगा बताओ? माने दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है। माने हम यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर है किसके? त्रिभुज ए ई डी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज सी ई डी का क्षेत्रफल। बताओ बराबर होगा कि नहीं? जब बराबर होगा तो क्या लिख देंगे बताइए? ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी। वह सिद्ध कर ला प्रमाणित। बताओ बाबू कौन दिक्कत है? चलिए फटाफट नोट कीजिए। अच्छा तो बताइए काहे क्षेत्रफल के बताएगा क्षेत्रफल काहे बराबर है? बताओ बाबू। अरे नहीं काहे बराबर कर दिए? तो ध्यान से समझो। देखो त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल ए ई डी का क्षेत्रफल दोनों एक ही आधार पे बने हैं। दोनों एक ही आधार पे बने हैं डी पे। हाई त्रिभुज दोनों देखो बी डी ई पर बना है, और सी ई डी ये भी डी ई पर बना है। ई डी डी ई दोनों एक है। तो दोनों जब एक ही आधार पे बने त्रिभुज हो और जिनके लंब समान हो तो वो दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होंगे? समान होंगे। समझ में आ रहा है? इसीलिए ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है। ठीक है चलो नोट कर लीजिए। वो दिए थे इनका निकालना था। हाँ चलो बाबू देखिए, तो अभी बताए हैं कौन सी थेल्स फॉर्मे। ध्यान से देखिएगा। और थेल्स फॉर्मे में 3 प्रकार का क्वेश्चन 3 टाइप से बन सकता है। उसको पूछने का तरीका देखिए। पहले तो कह देगा सिंपल, अगर कह देता है कि थेल्स फॉर्मे को लिखे तथा सिद्ध करें, पहला थेल्स फॉर्मे को लिखे तथा सिद्ध करें। दूसरा क्या कह देगा कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य 2 भुजाओं को अलग अलग बिंदु पर प्रतिच्छेद करने के लिए कोई रेखा खींची जाए तो वे अन्य 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। ये हो जाएगा दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन जो 2023 में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि त्रिभुज एबीसी में ठीक है ना। हाँ त्रिभुज एबीसी में एक रेखा बीसी के समांतर है जो अन्य रेखाओं को कौन सी ई
और किस पे? डी 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 और ई पे काट रही है, डी और ई पे काट रही है। तो सिद्ध कीजिए कि एडी बाटा डीबी बराबर एई बाटा ईसी। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो 3 प्रकार से इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, और कोई तरीका नहीं है। ठीक, अब देखो, अब हम बताने जा रहे हैं इसका विलोम, थेल्स प्रमेय का विलोम। विलोम बताने जा रहे हैं बाबू, देखिए। तो विलोम में क्या है, कह रहे कि एक त्रिभुज एबीसी में, ठीक है ना, एक त्रिभुज एबीसी में अगर इसको हम मान ली डी और ई, देखिए त्रिभुज एबीसी में दिया है एडी बाटा डीबी बराबर एई बाटा ईसी, ये बात दिया है, ठीक है। और सिद्ध करना है, इसमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? डीई समांतर बीसी, ये सिद्ध करना है बाबू, ठीक है। ये है थेल्स प्रमेय का विलोम। तो अभी बताए ना, जब ये नीचे वाला दिया हो, ऊपर वाला सिद्ध करना हो, तब वो थेल्स प्रमेय है। और जब बाटा वाला माने अनुपातिक रूप में दिया हुआ, ये समांतर सिद्ध करना हो, तब क्या है बताओ? तब विलोम है, ठीक है। बताओ, इतना तो कोई दिक्कत है? उल्टा पुल्टा नहीं ना लिख दिए हैं? तो चलिए, तो थेल्स प्रमेय में क्या है एक बार और सुन लीजिए। देखो बाबू, सुनो, यदि किसी त्रिभुज में नहीं एक ऐसी रेखा खींची गई है जो अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित कर रही है, माने एडी बाटा डीबी बराबर एई बाटा ईसी, तो सिद्ध कीजिए कि वो तीसरी भुजा के समांतर है, मतलब डीई समांतर है बीसी के, ये है, ठीक है ना। तो एक बार लिख लीजिए, लिखिए, थेल्स प्रमेय के विलोम को लिखे तथा सिद्ध करें। थेल्स प्रमेय के विलोम को लिखें तथा सिद्ध करें। थेल्स प्रमेय के विलोम को लिखें तथा सिद्ध करें। अथवा, अथवा माने अब तीनों क्वेश्चन लिखवा देना है कि किस टाइप से पूछेगा। अथवा लिखो और फिर क्वेश्चन लिखो, बीच में लिखो अथवा। हाँ, अथवा माने एक क्वेश्चन का अथवा बता रहे हैं कि कैसे लिखेगा, लिखो। यदि एक रेखा, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे, त्रिभुज की दो भुजाओं, हाँ, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे, एक ही अनुपात में विभाजित करे, कमा दो, तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है, तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है, तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। ठीक है, अथवा, अथवा इस क्वेश्चन का एक और अथवा लिखो, मैंने एक क्वेश्चन किस टाइप से पूछ सकता है, इस तीनों में से कोई एक पूछ सकता है, अथवा लिखो, लिखो। हाँ, अथवा करो, एक और क्वेश्चन, माने ये क्वेश्चन पूछने का कई तरीका है, 3 लिखो। हाँ, में से एक ही क्वेश्चन पूछेगा। लिखिए, लिखिए, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में लिखिए, एडी बाटा डीबी, एडी बाटा डीबी बराबर एई बाटा ईसी, बराबर एई बाटा ईसी है, तो है, तो सिद्ध कीजिए डीई समांतर बीसी है, तो सिद्ध कीजिए डीई समांतर बीसी है, तो सिद्ध कीजिए डीई समांतर बीसी है। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है, डीई समांतर बीसी है। चलिए, रचना अब देखा हो,
अब हमको सिद्ध करना है डी समांतर बीसी। अगर इसी को मान ले कि डी समांतर बीसी है तो सिद्ध क्या करना रह जाएगा, कुछ नहीं। यानी कि हम ये मान के चल रहे हैं कि डी समांतर बीसी नहीं है ना। तो कोई रेखा एक ऐसी जरूर होगी जो डी से जा रही होगी और एसी को कहीं प्रतिच्छेद कर रही होगी जो बीसी के समांतर होगी। बताओ, मान लो ये रेखा अगर समांतर नहीं है, जो हम डी रेखा खींचे हैं ये रेखा समांतर नहीं है, तो हम एक ऐसी रेखा खींच रहे हैं काल्पनिक जो डी से जा रही है और मान लो एसी को ई डैश पर प्रतिच्छेद कर रही है। किस पर? ई डैश पर। और डी ई डैश जो रेखा है बीसी के समांतर है। हम मान सकते हैं कि नहीं मान सकते हैं, बताओ। मान सकते हैं ना। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, रचना में हम ये लिखे कौन चीज कि जो तिरछा रेखा खींचले बनी, मान लो कोई रेखा बराबर नहीं है, समांतर नहीं है, डी समांतर बीसी नहीं है, वो है डी है डी ई डैश हो। अरे छोड़ दो, ई किताबों में देला बता वही लिख देनिया। तू हमारा एम मान लो, डी एम मान लो ना हो। बताओ ठीक बा। हम एक रेखा एम मान लिए, मतलब डीएम रेखा जो काल्पनिक रेखा माने हैं जो कि बीसी के समांतर है। मान सकते हैं ना? मान सकते हैं, क्योंकि ये डीई समांतर बीसी हमको सिद्ध करना है। तो हम ये मान के चल रहे हैं फिलहाल कि ये समांतर नहीं है। अगर मानिए लगे कि समांतर है तो सिद्ध का करना रह जाएगा। का बाबू बताओ, समझ में आता? अब ये मत लिख दिया लोग कि डी समांतर बीसी, हमारे सर जी कहे मान के चलना है तो हम मान लिए अतः प्रमाणित हुआ, समांतर हो गया। तो ऐसा नहीं है ना। वही सिद्ध करना है, वही मान लेंगे तो सिद्ध हो जाएगा वही तो रही पर, है ना। तो देखो अब क्या माने बताइए। तो रचना में हम क्या किए, हम कहे कि डी से जाती हुई ना हो एक काल्पनिक ना हो बाबू, ऐसे लिखाएगा काल्पनिक रेखा खींचा जो एसी को एम पर प्रतिच्छेद करती है ना हो बाबू। एम को प्रतिच्छेद करती है। हाँ ई को नहीं करती है। ए बाबू देखा ना, वो तो डी रेखा है ना, ये सिद्ध करना है कि बीसी के समांतर है। वही तरह तो हम डीएम जो रेखा कहते हैं एसी को एम पर प्रतिच्छेद करती है तथा कौन चीज डीएम समांतर है बीसी के। लिख ले बोलोगी इतना। अगर ताम झाम नहीं क्या लिखेगा तो डायरेक्ट लिखिए देखा धड़ाक से एक लाइन में। कौन चीज है देखा बाबू, डीएम समांतर बीसी खींचा। देखो एक लाइन में लड़कियां लिखेगी खींची, बुझा गए लोग। देखो डीएम समांतर बीसी खींचा लिख दो रचना में। देखो अब प्रमाण में चलो बाबू, ध्यान से देखिए एकदम 3-4 लाइन में रे बाबू नहीं ये सिद्ध करे के बाद, सिद्ध करे के बाद अगर यह लिख देव तो सिद्ध का करना होगा। रचना में अब लिख दे कि डी समांतर बीसी, तो सिद्ध का करनेंगे। देखो चुहा तरिया मत हंसो, चुहा तरिया हंसेगा तो फिर लड़का कैसे पढ़ पाएगा वो यूट्यूब वाला। देखो अब बाबू ध्यान से देखो, हम अगर डीई समांतर बीसी सिद्ध करना है तो हम ये मान के चल रहे हैं समांतर नहीं है। तो समांतर नहीं है तो कोई रेखा जरूर ऐसी होगी जो इसके समांतर है, तो हम लंबडे की रेखा खींच देनी। ये तो हमारा पता है कि ऐसा खींचे जो समांतर नहीं है, लेकिन हम मान के चल रहे हैं कि डीएम जो है बीसी के समांतर है। बताओ कौन दिक्कत है? चलो प्रमाण में चलो। तो देखो एडी बाटा डीबी बराबर एई बाटा ईसी, ई बात दिया है समीकरण नंबर 1 है, लिख दिया धीरे से, दिया है। ये अपना मन से नहीं लिखे हैं, दिया है दे दिला बा, किताब में क्वेश्चन है में दे दिला बा। अब देखो ए बाबू डीएम, ए बाबू देखो डीएम है समांतर बीसी के। बताओ इतना बात ठीक है? डीएम समांतर बीसी, ई बात लिख देंगे रचना से। कैसे? रचना से। ए बाबू अबे पढ़ला रोनी है जान कौन चीज सुनो। ए लड़की लिख के क्या कर लेगी, समझ में नहीं आएगा तो लिख के क्या कर लेगी, मत लिखो अभी जब समझा रहे। तो देखो कौन लिख रहा है कौन नहीं लिख रहा है। देखो डीएम समांतर बीसी रचना से, डीएम जो समांतर है बीसी रचना से हम अपने मन से माने हैं। तो ये बताओ कोई रेखा अगर किसी रेखा के त्रिभुज में समांतर है जो दो रेखाओं काट रही है तो वो अपरूपी होकर बाटा बराबर हो जाएगा एडी बाटा डीबी बराबर एएम बाटा एमसी। कैसे? तो थेल्स फॉर्मेशन अभी इसके ऊपर सिद्ध किए हैं। तो हम लिख सकते हैं कौन सी बाबू, तो जब ये समांतर है तो लिख सकते हैं एडी बाटा डीबी बराबर एएम बाटा एमसी। लिख सकते हैं कि ना?
लिख सकते हैं। अब एक रख कह दिए समीकरण नंबर 2, बताओ इतना बात ठीक है जी। अब लिखिए समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से क्या देखने को मिल रहा है कि समीकरण 1 और 2 में LHS बराबर है, देखा AD बटा DB AD बटा DB, तो अपरूपी AE बटा EC AM बटा MC बराबर हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे AE बटा EC बराबर AM बटा MC बराबर हो गया। अब ध्यान से समझिए, एकदम बढ़िया से लॉजिक से देखो, AE बटा EC देखो AE बटा EC बराबर है AM बटा MC के। ये तभी संभव हो सकता है जब M बिंदु E पर रहे या E बिंदु M पर रहे। समझो बात को हम कहना क्या चाहते हैं, देखो ध्यान से, AE बटा EC बराबर AM बटा MC, AE बटा EC बराबर AM बटा MC, ये तभी बराबर हो सकता है जब दोनों बिंदु एक पर हो जाए। इसका मतलब है या तो E M पर आ जाए या तो M E पर आ जाए। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि अतः यह तभी संभव है जब E और M एक ही बिंदु पर हो। बताओ ठीक है। आज जब हम DM समांतर BC पहले से मान चुके हैं, ध्यान से समझिए बाबू, DM समांतर BC पहले से मान चुके हैं, हाई दोनों एक ही पर है, अतः हम कह सकते हैं कि DE समांतर होगा BC। अब ध्यान से देखो, एक नीचे ये वाला, इसके नीचे लिखेंगे अतः यह तभी संभव है जब क्या बाबू M E बिंदु पर हो, बोलो बाबू, ये बिंदु पर हो या E M पर हो या E और M दोनों एक ही बिंदु पर हो। बताओ बाबू, यानी कि E और M दोनों एक ही बिंदु पर है, ये मान लिए ठीक हो। अब देख लो बाबू, जब ये ऐसा हो गया तो ध्यान से देखिएगा, जो हम माने हैं ध्यान से देखो, DM समांतर BC, DM समांतर BC रचना से ना बाबू, मान लेते ना। अभी हम क्या कहें कि E M और E दोनों एक ही पर है, तो M के जगह पर E या E के जगह पर M रख सकते हैं कि नहीं, अभी बताए ना। तो एक ही पर हो तो यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ पे देखिए, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि बिंदु जो M है बिंदु E के बराबर है, माने बिंदु M बिंदु E पर है। बताओ, इसका मतलब है कि DM होगा DE के D पर, DM बराबर DE। बताओ कोई दिक्कत है, इसलिए छोड़ दो, इतने समझ लो। तो देखो DM, ध्यान से देखियो, M E पर है, E M पर है, तो M के जगह पे ही M के जगह पर क्या रख सकते हैं, E रख सकते हैं। तो DE समांतर BC प्रमाणित। बताओ ये समझ में आ रहा है क्या किए। देखो M और E दोनों एक ही बिंदु पर रहता है, M के जगह पे E या E के जगह पे M रख सकते हैं, तो इसीलिए हम M के जगह पे E रख लिए, तो D समांतर BC प्रमाणित। बताओ समझ में आया। चलिए तो नोट कीजिए फटाक से। वो तो माने गए थे ना उसको, M को। हाँ माने थे। आज जब दोनों बिंदु एक ही पे आ गया तो किसी की जगह पर कोई रख सकता है। E मान लिया। हाँ देखिए बाबू, ये 2023 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, इसको देख लेते हैं और ये भी बता देते हैं किताब में कहाँ है ये क्वेश्चन, ठीक है ना बाबू, देख लीजिएगा लोग। और का हाँ, तो ये क्वेश्चन है बाबू, जानते हैं 13 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है NCERT 6.3 का 13 नंबर क्वेश्चन है। बस थोड़ा सा चेंज किया है, AC इसमें दी, सॉरी इसमें का मान थोड़ा इधर उधर बस है, ठीक है, क्वेश्चन सेम है, बस थोड़ा सा इधर उधर नाम में अलग है। अच्छा वो भी बता देते हैं, ठीक है, और भी है इसमें इस प्रकार का कोई क्वेश्चन, ठीक है कोई बात नहीं, मतलब उसी के आधार पे बनेगा। चलिए कि चलिए तो देख लिया जाए। देखो बाबू, त्रिभुज ABC में कोण भी समकोण है, तो देखो बाबू, देखिए एकदम ध्यान से देखिए लोग, दो प्रकार से त्रिभुज बनाने का तरीका है, ऐसे भी हो सकता है
और त्रिभुज बनाने का तरीका ऐसे भी हो सकता है, जो आप लोग को समझ में आए कोई बना लीजिएगा। देखिए ABC में बी समकोण है, तो देखो ABC ये बी समकोण हो गया, और एक तरीका है ABC ये बी समकोण हो गया। बताओ जो अच्छा लगेगा वो बना लीजिएगा। ये देखो समकोण हो गया 90 डिग्री ये भी, 90 डिग्री ये भी। देखिए जो अच्छा लगे वो बना लीजिए। अब देखिए ध्यान से, पहले समझ लीजिएगा फिर बनाइएगा। अब रुक जाइए। त्रिभुज ABC में बी समकोण है और BD AC पर लंब है, तो देखो हाई हो गया AC, ध्यान से देखिएगा। तो AC पर लंब ऐसे हो गया, देखो देखिए थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए ये लंब हो गया, लंब हो गया तो दोनों ओर 90 डिग्री का कोण बनाएगा, एक नाम है BD। देखो ऐसे खींचोगे तो ऐसे होगा BD। देखो जो तुम बनाना चाहो, देखो परलंब है तो सिद्ध कीजिए कि AB स्क्वायर बराबर AC इंटू AD, ये हमको सिद्ध करना है, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, समरूपता का नियम जान लीजिए। समरूपता के नियम माने ज्यादातर 4 गो आता है, लेकिन उसमें कोई गो रूल है, ठीक है ना, क्योंकि सर्वांगसम का सब रूल समरूपता में लग जाएगा। सर्वांगसम का सभी रूल समरूपता में लग जाएगा। तो अभी हम इस पे बता रहे हैं कि जिसमें जो जब दो त्रिभुजों के दो कोण, माने दो त्रिभुजों में किसी एक त्रिभुज के दो कोण, इस त्रिभुज के दो कोण अगर इस त्रिभुज के दो कोण के बराबर हो जाए तो तीसरा अपने आप बराबर हो जाता है, और इसे कहते हैं एंगल एंगल माने कोण कोण समरूपता का नियम। क्या कहते हैं, समझ में आया? तो अगर इस त्रिभुज के दो कोण इस त्रिभुज के दो कोणों के बराबर हो जाए तो हम कहेंगे ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। पता गया था ना, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब हम चलेंगे त्रिभुज, ये छोटका में फिर बड़का में। देख लो AB देखा बाबू है, ध्यान से देखिए। हम इस छोटके त्रिभुज में चलेंगे या फिर इस बड़का त्रिभुज में चल रहे हैं, बताओ। देखो ये छोटका में फिर बड़का में, तो देखो त्रिभुज बड़े त्रिभुज में ABC है और छोटे त्रिभुज में हम ADB कर रहे हैं। बताओ कोई दिक्कत है? तो देखो त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज हैजा लिख रहे हैं, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ABC हो गया ADB में। बताओ कोई दिक्कत है? चल रहे हैं इस त्रिभुज में। अब बताओ कोण A बराबर कोण A दोनों त्रिभुज में है कि नहीं? तो इसे कहेंगे उभयनिष्ठ। क्या कहेंगे? उभयनिष्ठ। अच्छा दोनों में है कि ना? हाँ। त्रिभुज ABC में भी है ADB में भी है। बताओ इतना तक तो दोनों बराबर हो गया ना। इस छोटका त्रिभुज या बड़का त्रिभुज में दोनों कोण A बराबर है, ठीक। अब देखो कोण, अब एक बार त्रिभुजों का कोण बना लिए, अगर सही त्रिभुज लिखोगे तभी उसको कोण बना के लिखना। तो देखो त्रिभुज ABC तो ओकरा कोण बना लिए, कोण ABC बराबर है कोण ADB के। ध्यान से देखो ABC, तो देखो ABC है 90 डिग्री है कि ना? और देखो ADB, तो देखो ADB है 90 डिग्री है कि ना? तो 90 तेजा लिखोगे प्रत्येक 90 डिग्री। कौन सी? प्रत्येक 90 डिग्री से। बताओ बाबू समझ में आया? दो को कोण बराबर हुआ कि नहीं? दो को कोण बराबर हुआ तो ये त्रिभुज समरूप होगा कि नहीं? तो अब लिखेंगे त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज ADB के। बताओ किस नियम से? तो एंगल एंगल से। बताओ समझ में आया? अब ध्यान से सुनिएगा, हम बताइले थे बहुत पहले कि जब त्रिभुज समरूप होता है तो भुजाएं अनुपातिक होती हैं। क्या होती हैं? अनुपातिक। जब त्रिभुज समरूप होता है तो भुजाएं क्या होती हैं? अनुपातिक। है बाबू शोरगुल नहीं करिएगा। तो देखो तो त्रिभुज समरूप हो गया तो भुजाएं क्या होंगी? अनुपातिक। तो देखिए ध्यान से, AB के बाटा में हो जाएगा AD। अनुपातिक किसी को बोलते हैं? तो देखो AB बाटा AD बराबर, अब देखो BC बाटा DB, BC बाटा DB बराबर, अब बताओ AC बाटा AB, AC देखो AC बाटा AB। देखो ये कैसे लिखे? अगर तुम त्रिभुज पे देख के लिखोगे तो लिख नहीं पाओगे, इधर उधर हो जाएगा भुजाएं, ठीक है ना। तो इसीलिए हम इस पे लिखे। देखो अगर हैने के स्टार्टिंग के दुगो ले रहे हैं तो हैनो के स्टार्टिंग के लेंगे। ऐसा तभी आप लिख पाएंगे जब त्रिभुज को सही रूप में लिखेंगे। देखो हम A दोनों में त्रिभुज में था तो A से चले, और दूसरे नंबर पे हम 90 डिग्री का प्रयोग कर रहे हैं तो AB का प्रयोग कर रहे हैं 90 डिग्री वाले, तो दूसरे त्रिभुज में भी 90 डिग्री वाला आना चाहिए दूसरे नंबर पे, ठीक है ना। तो देखो इस हिसाब से, तो देखो
तो क्या लिखे हैं बताओ। तो ए बी बटा ए डी, तो है दोनों स्टार्टिंग, तो है में दोनों स्टार्टिंग, दोनों लास्ट वाला, तो है में दोनों लास्ट वाला। देखो बी सी है में डी बी, ठीक है। फिर बीच वाला को छोड़ दिए, लास्ट माने ए सी बटा ए बी, बताओ इतना, ठीक है। अब हम उसी को लेंगे जो हमारे लिए संभावित आंसर ला रहा है। तो देखो अगर हाई दोनों को ले लें, बीच वाले को न लें, तो हमारा आंसर आएगा। देखो कैसे, क्यों कि इसमें भी ये भी है, इसमें भी ये भी है। तो देखो ए बी बटा ए डी बराबर ए सी बटा बी सी लिख सकते हैं ना, सॉरी ए सी बटा ए बी। बताओ कोई दिक्कत है? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो ए बी में ए बी से क्या होगा, ए बी स्क्वायर। इसमें क्या होगा बताओ, ए सी इंटू ए डी, ए सी इंटू ए डी, प्रमाणित हो गया। आ गया। हाँ बताओ समझ में आया? कोई दिक्कत? चलो नोट करो। हाँ आसान है बाबू, तो देखने लग रहा था।